हमारे आदमी बच गया है कंपनी से। हमारे आदमियों को ना एनटीपीसी ने पूछा और ना ही सरकार ने पूछा। क्या हमारे आदमियों की कुछ अहमियत नहीं है? ना कंपनी पूछ रही है ना वो पूछ रहे हैं। रेणी और तपोवन में आई भीषण आपदा में कुछ ऐसे भाग्यशाली मजदूर भी थे जो मौत के मुंह में जाते जाते बचे। इन लोगों ने 7 फरवरी की त्रासदी की जो कहानी सुनाई वो दिल दहला देने वाली थी। बात है यहाँ पे कि जो एनटीपीसी प्रोजेक्ट ऋतिक है यहाँ पे जो जिसका जो काम चल रहा है उसमें जो जितने लोग नीचे बैराज से भाग कर आए ऊपर इतने दलदल में इधर से उधर दलदल उधर से मतलब फर्स्ट गेट से भाग के दलदल वहाँ से निकल के जा रहा था। तो तब तक इधर के लोग जो ऊपर का गेट है वहाँ दो गेट बंद थे वहाँ पे। वहाँ से लोग भाग करके इधर उधर 2-3 बार भागे। हमारे हस्बैंड के साथ जो 40-45 लोग थे इतने दलदल में सारे ऐसे भर के आए ऊपर। तो ऐसे मतलब किसी के जूते 2 बार फिसले तो पता नहीं भगवान जी की यही कृपा थी उनकी बचने के लिए कि कोई रस्सी जैसी पकड़ा पर उन्होंने, इसलिए वो भागे। पर जो जिनके घर में मृत्यु है वहाँ भी आए तो सरकार को मतलब हमारी ये था सरकार से नियम कि वो मतलब कि उससे मतलब जो जिनके घर में ही पूछना चाहिए था कि भाई आप जितने भी लोग भागे उनको भी पूछना चाहिए। जितने भी मतलब ऋतिक में जो काम कर रहे थे जितने भी लोग उनसे मतलब पूछने चाहिए थे। एंड सारी ऋतिक के जो साहब लोग हैं बड़े लोग हैं उन्होंने मतलब सारे लोगों से मतलब ये पूछना चाहिए थे भाई आप लोग इतने लोग बच के आए हैं कि भाई किसी के घर में क्या प्रॉब्लम है कोई घर पहुँचे। अगर ये बात हो जाती कोई सीढ़ी भगवान की यही देन थी कि मतलब जिनको बचने की सीढ़ी ना होती तो क्या होता, सारे लोग जो भी बचे वो भी चले जाते थे। वहाँ पे जो सीढ़ी थी इसकी वजह से लोग तब 40-45 लोग बचे वहाँ से जो लोग। तो हमारे हस्बैंड जो घर आए तो रोते हुए आए, कोई मतलब किसी ने पूछा नहीं कि मतलब कहीं चोट वोट नहीं लगी, ऐसी झूठ बात नहीं बोलते। पर जो आए तो मतलब किसी सरकार लोगों ने किसी ने नहीं पूछा ना। ऋतिक के साहब लोग आए कि पर साहब जब 4-5 दिन बाद हुए जब यहाँ टेंडर में काम चला तो उनका फोन आ गया। ये नीचे गाड़ी मैकेनिकल काम करते हैं गाड़ी के नीचे, आजकल भी नीचे बैराज पे है, ये बैराज पे ही है काम। शाम को 7 बजे आते तो हमें घर में चिंता होती है कि अभी भी नहीं कुछ हो जाए। अगर सपोर्ट भगवान कुछ ना करे किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कहीं और फिर से ऐसी आपदा आ जाएगी तो क्या करेंगे? जो बचे वो भी जाएंगे उनके पीछे। हमारी ये वो सरकार से ये नियम ये वो है मेरी ये निवेदन है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब लोगों से कि सबको पूछना चाहिए। पहाड़ों से उतरे जल सैलाब से बच निकलने के बाद भी अभी कई लोग सदमे में हैं। ये लोग प्रशासन और कंपनी के रवैये से खफा हैं। ऋतिक कंपनी में काम करने वाले मजदूरों के परिजनों ने कंपनी पर कई आरोप लगाए और कहा कि मौत के मुंह से बचकर घर आने के बाद भी कंपनी ने कोई खोज खबर न ली, कोई पूछने नहीं आया मर गए या जिंदा हैं। जब जरूरत पड़ी तो सीधे काम पर आने के लिए फरमान भेजा। किस हालत में थे कंपनी को कोई मतलब नहीं। हमारे आदमी बच गया है कंपनी से। हमारे आदमियों को ना एनटीपीसी ने पूछा और ना ही सरकार ने पूछा। क्या हमारे आदमियों की कुछ अहमियत नहीं है? ना कंपनी पूछ रही है ना वो पूछ रहे हैं। जो बच गया है अभी तक हमारे आदमी उस सैलाब से बच गए हैं लेकिन उनके मन से वो डर निकला नहीं है। फिर से उनकी ड्यूटी लग गई। क्या हमारे आदमियों के लिए कुछ नहीं है? और अच्छी जगह लगे तो कोई बात नहीं, सीधे टर्नल के वहाँ ड्यूटी लगा दी है। हमारे आदमियों को जान के इनके कोई वो नहीं है। चलो जो गए वो तो गए पर हमारे आदमियों के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। इतनी जमीन गई है, सब चीज गया। क्या कंपनी वालों ने एक चक्कर एनटीपीसी ने पूछा? एनटीपीसी का पावर प्रोजेक्ट है यहाँ पे। एनटीपीसी ने एक चक्कर पूछा कि तुम बच के आए हैं, कैसे बचे तुम? क्या बोला एनटीपीसी ने? जी बात करें आपको राहत सामग्री की बात करूंगा मैं। राहत सामग्री वगैरह मिला है आपको? हमें कुछ नहीं मिला है, हमें कुछ राहत वगैरह कुछ नहीं है। हमारे आदमियों को किसी ने ये तक नहीं पूछा है कि तू कैसे बच के आया है। आपके घर पे कोई शासन प्रशासन का अधिकारी या कोई कंपनी का कोई आया है? हमारे घर पे ना कोई कंपनी का अधिकारी आया ना कोई शासन प्रशासन का अधिकारी आया। कंपनी के लिए सेवा देते कई लोग आपदा से तो बच गए लेकिन सदमे और चोट से बीमार होकर बैठे हैं। इन्हें अभी तक कोई भी राहत सामग्री एवं किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई। ऐसी ही कहानी है तुंगासी गांव के शंकर नेगी की। भीषण आपदा में बहते बहते बचे शंकर नेगी बीमार घर में पड़े हैं।
तुगासी गांव के रहने वाले 52 वर्षीय शंकर सिंह नेगी पिछले 9 साल से ऋतिक कंपनी में क्रेशर प्लांट पर कार्यरत थे। आज आपदा के बाद से पूरी तरह से बीमार पड़े हैं। शंकर नेगी ने बताया कि अभी तक उसे न तो कोई भी राहत सामग्री दी गई है और न ही कंपनी से किसी अधिकारी ने उनकी शुद्ध लेने की कोशिश की। शंकर की तरह और भी कई मजदूर ऐसे हैं जिन्होंने वह भयानक हादसा अपनी आंखों से देखा। कई लोग इनके सामने मलबे में दफन हो गए और जल सैलाब में बह गए। इस भयानक आपदा में डूबने से बच गए। इन मजदूरों के परिजन इस विषम परिस्थिति में असहाय छोड़ दिए जाने से काफी दुखी हैं। कंपनी पर बुरे वक्त में साथ न देने का आरोप लगाती महिलाएं राहत सामग्री न मिलने से व्यथित हैं। दैनिक जरूरतें कैसे पूरी होंगी, घर कैसे चलेगा, भविष्य की चिंताओं ने इन परिवारों की नींदें उड़ा दी हैं। तुगासी चमोली से नवीन भंडारी की रिपोर्ट। मैं शंकर सिंह नेगी, ग्राम तुगासी। मैं वहाँ ऋतिक में ड्यूटी कर रहे थे ठेकेदार के साथ क्रेशर प्लांट में, और हमारे साथी लोग के आए गए थे। समझ लो बोला कि भागो भागो भागो, बोलते तो भाग गए थे। मैं भी भागने के आ गया था, भाग गया था वो। तब तक वो ऊपर से वो आ गया और उससे थोड़ा इधर आना, ऊपर आना लग रहा था। तो तब तक उस पानी उस दलदल ने उसने मेरे को फिर उसको उधर धकेला। फिर उधर धकेलने में फिर इधर को एक बार थोड़ा नीचे से जा रहा था। तब तक फिर ऊपर को जैसे हवा से ऊपर को धक्का मारा। तो तब उसके बाद ये हुआ कि मैं ऊपर आने के चांस कर रहा था बचने का। मैंने कहा बचने तो बच गया, ये मरना तो मरना। जो 2 चीज़ में एक वो भगवान ने बचा दिया। शंकर भाई, एक सवाल पूछना है आपसे। जैसा कि आपके यहाँ पर शासन प्रशासन का कोई अधिकारी या कंपनी का कोई अधिकारी कोई भी आया है आपके सुध लेने के लिए यहाँ पर? सुध लेने के लिए कोई नहीं आया है। क्या आप गुहार लगाना चाहते हो? मैं यही चाहना हूँ कि ये सरकार को अब मेरे को अब सहयोग, बीमार हो रखा है वहाँ कमरे में, सब घर में कोई नहीं है, अकेला माँ बाप कुछ नहीं है। कमरे में बाजार में ला रखा है, कुछ नहीं है। मैं घर बस पड़े पड़े बीमार भी हो रखा है, तुरंत डामाडोल में है। राहत सामग्री की बात करें, क्या आप लोगों तक किसी शासन प्रशासन का तरफ से या कोई संस्था की तरफ से आपको राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई है क्या? नहीं, हमारे लिए कोई शासन प्रशासन या कोई राहत सामग्री हमारे कुछ नहीं मिला। हमें किसी ने कुछ दिया ही नहीं। जहाँ मिल भी रहा वो बोल रहे कि तुम लोगों के लिए नहीं है, ये प्रभावितों के लिए है। क्या प्रभावितों के लिए दे रही सरकार? नाम निकाल के दे रही क्या प्रभावितों के लिए? प्रभावितों के लिए है ये, हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। सभी यहाँ प्रभावित काम कर रहे थे, बाहर के कोई नहीं थे। सभी लोग काम कर रहे थे, बाहर के भी थे। उन लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए थी ना राहत। जो लोग वो वहाँ काम कर रहे थे, जो वहाँ के वर्कर थे, उनको कुछ नहीं मिला। हमें भी 13-14 साल हो गए इसी कंपनी में, इन्हीं कंपनियों में यहाँ काम करते करते। पहले LNT में थे, उसके बाद ऋतिक में थे, उसके बाद ऊपर थे ये बलदोड़ा वाली LNT में, उसके बाद ऋतिक में थे। आजकल जब ये राहत मिल रही थी, सभी को राहत मिली, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। हमने देखा, हम सब लोग नेपाली बिहार जो भी है लोग के सारे लोग, वो भी इंसानी है, उनके लिए भी, गरीब ग्रुपों के लिए, सबके लिए है। लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है। हमें तो शासन प्रशासन ने कुछ दिया ही नहीं। हमने देखा ही नहीं कि किसके लिए क्या मिल रहा है, किसके लिए क्या मिल रहा है। जिनको मिल रहा होगा वो बड़े बड़ों तक पहुंच रहे, गरीबों को कौन पूछ रहा है आजकल? हमारी क्या पूछ है आजकल? आजकल तो उन्हीं लोगों की पहुंच है जो लोग बड़े बड़े हैं, उन्हीं को सब चीज मिल रहा है। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं मिला। एक लाइटें तक नहीं मिले हमें लाइट के लिए। आपदा आई थी तो जो ये जल प्रलय था तो उसमें बहुत ही भयानक रूप रखा था उसने। और जो लोग बैराज में काम कर रहे थे और इधर जो क्रेशर प्लांट था वहाँ काम कर रहे थे, वहाँ कहीं गाड़ी बहे आउटफॉल में, इनटेक के अंदर जो अंदर SSC और ऋतिक का जो वो है, टनल है SFT में, तो वहाँ आदमी फंसे हैं। यहाँ राहत की बात करें तो राहत बहुत आया है पर पता नहीं लग रहा है। जिन लोगों को परेशानी है उन लोग तक आज तक राहत नहीं पहुंची है। न उनका कोई सुनने वाला है, न कोई बोलने वाला है।
तो हम मीडिया से भी कई बार बात की है, हमने प्रधान लोगों से बात की है, बड़े बड़े नेता आए हैं उनसे भी बात की है, तो बस नेता लोग खाली बस सेल्फी लेने तक सीमित हैं, बाकी वो किसी का सुनने को तैयार नहीं है। आना चाहते हैं कि सरकार हमारी भी मदद करे। मैं आशा देवी, मैं रिंगी की रहने वाली हूँ। जो लड़का अपनी जान गंवा के बैठा उसी के साथ मेरा लड़का था और मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे दया आ जाएगी कि लड़का बच गया। ये थोड़ा सहायता करे सरकार। क्या नाम था लड़के का? जी उसका नाम है दीपक फरसान और स्वर्गीय मदन सिंह का मतलब स्वर्ग उसका पिताजी था। किस कंपनी में काम करता जी था? ऋतिक। कितने सालों से था वहाँ पर? साल तो नहीं था, 2-3 महीने से अभी लगा था वो। कितनी उम्र होगी? उम्र तो उसकी 27-28 साल हो गई थी। नाम श्री धूम सिंह रावत है जी, धूम सिंह रावत, ग्राम बड़ा गाँव पैया, जो कि मैं जो है आउटफॉल में रहता था, जो कि जहाँ से हमारा सर के जो 12 आदमी निकले थे उनके साथ के आदमी थे हम। हमारे साथ 2 स्टाफ के आदमी थे जो कि हमारे यहाँ ठाकुर साहब थे, वो तुरंत हमारे पास थे। तुरंत वहाँ से निकले तो SFP निकल गए थे। SFP उनके जाने से ठीक 5 मिनट बाद में जो है वो ये आपका वो आ गया। और तब तक हम भी जस्ट वहीं पर थे, तब तक एक लड़के ने हल्ला कर दिया, तो हम 2-4 लड़के वहाँ से निकल करके सीधे रोड में निकले। तो हमने भी अपनी जान बहुत मुश्किल से बचाई थी। वहाँ से पीछे से वो ग्लेशियर आ रहा था, आगे से हम लोग भाग रहे थे। हम सिर्फ अगर 1 सेकंड भी वहाँ पर रहते थे तो हम जो है हम चले गए थे। तो साहब कितने सालों से आप लोग उस कंपनी में कार्यरत थे? क्या उस कंपनी का नाम रहा सर? हमने जो है नहीं था आदमी तक 9 साल में और हमारा घर में कोई आई छो नहीं दवे हुए ड्यून भी नहीं आया, कोई चक भी नहीं आया, तनु कोई लापरवाही तन अभी प्राइवेट में दवे खाने से और बाकी नहीं। जब घर आ तब तो देखा तुम कम। क्या नाम है उनका? कितने उम्र के हैं? 50 होगा। कितने सालों से किस कंपनी में कार्यरत थे? ऋतिक में। क्या आपके घर में कोई शासन प्रशासन का अधिकारी या कोई कंपनी का आला अधिकारी आपके घर तक आपकी सुध लेने के लिए पहुंचा है जी? नहीं पहुंचा। हम भी घास के लिए वहाँ जा रखे थे। हमने भी अपने आंखों के सामने इतने लोगों को बहते हुए देखा वहाँ। हम भी बहुत रोए, बहुत चिल्लाए वहाँ। हमने भी कुछ नहीं कर सका। मेरे जेठ जी भी थे वहाँ पानी में, वो भी डूब गए, हाथ हिला रहे थे। हमने कुछ नहीं किया उनके लिए। हम इधर से रो रहे थे। घर में मेरे भी छोटे बच्चे थे। हम तीसरे दिन में वहाँ से इधर आए। मेरे लड़का भी था, मेरी जेठानी का लड़का, वो भी हमको नहीं मिला। हमारे लिए भी कोई व्यवस्था नहीं हुई। हम घर तीसरे दिन में घर आए तो जहाज में आए हम वहाँ से। फिर घर में भी हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई।